लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था। और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किया। और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सभी बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट का सम्मान कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचते हैं और बड़ा बयान देते हैं कि स्पष्ट है कि आज हम लोग 80 से 90 के बीच रह गए हैं, लेकिन वो समय जरूर आएगा जब बिहार में हमारी बड़ी बहुमत होगी। जी हाँ, यानी कि एनडीए जो कि अभी सरकार बनाई है बिहार में, भाजपा का विजन है कि एक समय बिहार में पूरी पकड़ हमारी होगी। मोमेंटो बांटा गया और दर्शाया गया कि कहां कहां भाजपा के विधायक जो हैं और कहां कहां भगवा लहर रहा है। सम्राट चौधरी के इस बयान को आप पहले सुनिए। रुक जाइए सर। सब नीचे रखो, सब नीचे रखे, माला उपस्थित हमारे संगठन के महामंत्री और जिनके नेतृत्व से लगातार संगठन काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर से इस पूरे बूथ की चिंता करने के लिए सहयोगी के तौर पर अवधेश जी हमारे प्रदेश के पूरी तरह इलेक्शन को लगातार कई चुनाव से मॉनिटरिंग करने का काम राधिका रमन जी, आदरणीय केएन सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री नीचे रखा आदरणीय राधा मोहन नीचे रखेगा के साथीगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम सब दाबे नीचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों को मैं सर्वप्रथम सभी बीएलए 1 के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आपको 243 सीट मिला और 243 में 202 सीटें जिताकर आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत देने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता है। लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था। और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किया। और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका, और ये संगठन की पार्टी, यहाँ कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता, तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर,
कहां वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहां पर 10% वोट बढ़ाना था, ये सब चीजों की चिंता आप लोगों ने किया है सर। और विशेष तौर पर क्योंकि आज जनमत एनडीए के साथ है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिला है, अब इसका दूसरा पड़ाव शुरू होता है साथियों। अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह अभी तक हम लोगों ने बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं। हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप PLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। इसलिए कि अब तो काम करना है अगला 3। अभी आपने सम्राट चौधरी को सुना, सभी BLA को सम्मान दिया और स्पष्ट कहा कि जरूरी नहीं कि हम 3 साल चुनाव नहीं है तो हम बैठ जाएंगे, हम और तैयारी करेंगे कि कैसे जब हम 80 से 90 के बीच आए हैं तो 100 का भी आंकड़ा पार कर पाए। या जी हाँ, बिल्कुल भाजपा की पूरी तैयारी है कि बहुमत के आंकड़े को अकेले छुआ जाए। जी हाँ, इस बार चुनाव में तो कहीं ना कहीं भाजपा चूक गई क्योंकि नीतीश कुमार थे, एनडीए में साथ रहना था और महागठबंधन का जो माहौल बन रहा था उसको देख करके एनडीए कसमकस नहीं करती है और साथ रहने का फैसला लेती है। लेकिन देखा बात दिलचस्प होगा और देखते रहे सब व्यूअर्स के लिए न्यूज़ 24 से होगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।